अबे ये 2 मिनट चिटकी हमेशा यही स्टाइल में मीटिंग करते मुझे भारत माता की, भारत माता की। वीरवर राव चांदा जी की 520वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित मेरासिया के इस पहाड़ों के बीच में बसे हुए छोटे से गांव ऐसे भव्य और गरिमामयी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद पद्म भूषण श्रद्धेय श्री नारायण सिंह जी माणकलाव साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय ठाकुर साहब बलुंदा गोपाल सिंह साहब, मंच पर उपस्थित 9 कोटी मारवाड़ की प्रतिनिधि क्षत्रिय समाज की संस्था मारवाड़ राजपूत सभा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय हनुमान सिंह जी खांगटा साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद आदरणीय गोपाल सिंह साहब, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री शक्ति सिंह साहब पीपाड़ा, भारतीय जनता पार्टी जिला देहात परिवार के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय त्रिभुवन सिंह साहब, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रदेश मंत्री और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मेरे छोटे भाई श्री सबन सिंह जी बगड़ी, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक आदरणीय कमसा जी, प्रधान साहब जसवंत सिंह जी थाटा, मंच पर उपस्थित आदरणीय भंवर सिंह साहब नोखा, विधायक छोटे भाई श्री रविंद्र सिंह जी भाटी, मंच पर उपस्थित आदरणीय मेरा से अटोक साहब, मेरे छोटे भाई और इस कार्यक्रम के आयोजन के मेरुदंड श्री शंकर सिंह जी, श्री माधव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री हुकम सिंह जी, कार्यक्रम में जिनकी उपस्थिति मात्र से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय भाई साहब श्याम सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी समाज के बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, समय की सीमितता है क्योंकि मुझे 3 बजे जोधपुर से उड़ने वाले हवाई जहाज में पहुंचना है, इसलिए मैं बहुत लंबी चौड़ी विस्तार से बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि सभी लोगों ने बहुत विस्तार से इस विषय पर, राव चांदा जी के इतिहास पर, उनकी वीरता पर, उनके चरित्र और व्यक्तित्व पर बात की है। मुझसे पहले बात करने वाले सभी अनुभवी लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर समाज को आज जिस दिशा में जाने की आवश्यकता, उन सब विषयों पर भी चर्चा की है। आदरणीय गोपाल सिंह साहब ने समाज को राजनीतिक क्षेत्र में अग्रणी होने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है, इस बारे में हम सबको मार्गदर्शन दिया। वहीं आदरणीय शक्ति सिंह साहब ने वर्तमान युग की जो अपेक्षा है, जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुरूप काम करते हुए हम शिक्षा और व्यवसाय, इन दोनों जगत में समाज को किस तरह से अग्रणी बना सकते हैं, इस बारे में मार्गदर्शन उन्होंने दिया है। निश्चित रूप से आजादी के बाद में राजपूत समाज ने बहुत प्रगति की है, लेकिन जब कभी जहां कहीं मंच पर चर्चा होती है, आदरणीय हनुमान सिंह साहब अभी कह रहे थे और बाद में आदरणीय गोपाल सिंह साहब ने उसे ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन गोपाल सिंह साहब ने जो बात कही उसी परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहता हूं कि देश के अन्य समाज
आजादी के समय में जिस स्थान पर, जिस मुकाम पर हम खड़े थे, उस मुकाम की तुलना यदि अन्य समाजों से करें तो बहुत सारे ऐसे समाज होंगे जो दिखता है कि आज प्रगति की उस दौड़ में, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो शिक्षा के दृष्टिकोण से हो, व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो, आर्थिक दृष्टिकोण से हो या जागरूकता के दृष्टिकोण से हो, वो समाज हमसे कहीं आगे हमारे बराबरी करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए समाज में इस तरह की चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन केवल चिंता करने से इस विषय का समाधान नहीं हो सकता। निश्चित रूप से आज समाज को इस बात की आवश्यकता है कि वो राजनीति से इतर भी, राजनीति के अतिरिक्त भी शिक्षा के क्षेत्र में, और मैं कहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अद्भुत परिणाम आजकल हमारे समाज के युवाओं ने देना प्रारंभ किया। अभी 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया था, जो पहले दोनों पोजीशंस पर, पहले और दूसरे पोजीशन पर, दोनों पर अपने समाज की बेटियां जो थी, वो निश्चित रूप से हम सब के लिए गर्व का विषय। पहले 100 में यदि देखा जाए तो भी समाज के 50 बच्चे, पहले 100 में, फर्स्ट 100 में समाज के 50 बच्चे। ये एक नई आशा की किरण, एक नई रोशनी की किरण निश्चित से हमें दिखाई देती है। लेकिन अभी भी इस विषय में और अधिक काम करने की गुंजाइश भी है और आवश्यकता भी। इसलिए मैं, आदरणीय हनुमान सिंह जी ने जो बात की, आदरणीय गोपाल सिंह साहब ने जो बात की, उस बात, दोनों बात को आगे बढ़ाते हुए हम समाज में किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरियों से इतर नए व्यवसाय के क्षेत्र में हमारे लोग किस तरह से प्रतिस्थापित हों, इसके ऊपर हमको विचार करने की, चिंतन करने की आवश्यकता है। आज अनेक स्थानों पर, राजस्थान में मैं देखता हूं, गुजरात में मैं देखता हूं, अपने यहां जोधपुर में मैं देखता हूं, अनेक स्थानों पर हमारे परिवार के बच्चे सरकारी नौकरी में जाएं, इसके लिए इस तरह के संस्थान काम कर रहे हैं। आदरणीय नारायण सिंह साहब के नेतृत्व में भी इस तरह की योजना, आदरणीय हनुमान सिंह साहब ने जब सभा भवन में इसी तरह का प्रकल्प प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य है। लेकिन सरकार की नौकरी के इतर भी जितने सारे व्यावसायिक क्षेत्र हैं, उनमें हमारे समाज के युवा किस तरह से जाएं, अब इस तरह के प्रकल्प भी हमको खड़े करने की आवश्यकता है। और ये आप आने वाले समय में सरकार की नौकरियों पर निर्भरता जिस समाज की होगी, वो समाज प्रगति की दौड़ में कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। ये सामने स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से ये हॉराइजन बड़ा हो रहा है, उसके चलते हुए आने वाले समय में स्वरोजगारी लोगों की डिमांड और उनकी पूछ जो है वो ज्यादा होगी। ऐसे समय में हम सब लोगों को अपना समाज और समाज के लोगों का, आने वाली युवा पीढ़ी का, बालिकाओं का, बालकों का हम इस तरह से ग्रूमिंग करके, उनका हाथ पकड़ करके कैसे उनको नए व्यवसाय के क्षेत्र में प्रतिस्थापित कर सकें, इस दृष्टिकोण से हमको सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। आज हम वीरवर चांदा जी की 520वीं जयंती के मौके पर यहां उपस्थित हुए। आप कल्पना करके देखिए कि 520 साल की पुरानी उस परिस्थिति में जब भारत पर मुगल आक्रांताओं का आक्रमण की श्रृंखला प्रारंभ हुई थी, बाबर ने जिस समय भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया था 1505 के आसपास में, वहां से लेकर के मुगल सत्ता जब एस्टैब्लिश हुई 1526 में, उस दुरूह कालखंड में किस तरह से वीरवर चांदा जी ने अपनी प्रतिभा के आधार पर, अपने व्यक्तित्व और पुरुषार्थ के आधार पर कालजयी जीवन जिया, उनका आज भी स्मरण हम गर्व के साथ में करते हैं, अभिमान के साथ में करते हैं। आज एक बार फिर जिस तरह उस समय परिदृश्य बदल रहा था, उस समय काल की जो आवश्यकता थी, काल की जो मांग थी, उसके अनुरूप जिन लोगों ने आचरण किया था और जिस प्रकार का आचरण किया था, आज एक बार फिर जब देश बदलाव के रास्ते पर है और पूरा भारत जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, उस समय में निश्चित रूप से हमको अपने आप को और अधिक प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है। इसमें के लिए व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से हम सबको प्रयास करने के लिए एक साथ जुटना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। मैं ज्यादा विस्तार से बात किए बिना सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जो इतिहास है, मैं आप धन्यवाद करता हूं कि चांदावत सभा जो है
परिवार के लोग निरंतर पिछले 25 साल से 24 साल से लगातार ये आयोजन कर रहे हैं और लगभग पिछले 12-13 साल के इस कालखंड में मुझे भी दूसरी तीसरी बार इस आयोजन में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हिस्सा बनने का अवसर मिला है। मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि हर वर्ष जब है आने वाले हर वर्ष में एक कार्यक्रम इसका स्तर और इसकी भव्यता आगे बढ़ रही, इसकी भव्यता नई ऊंचाई प्राप्त कर रही है। और अब की बार मेरासिया वालों ने जितनी लंबी लकीर खींच दी है, मुझे लगता है अगली बार कराने वालों को अभी से ही जो है उसकी चिंता करनी पड़ेगी, अभी से उसके लिए प्रयास करने पड़ेगी। लेकिन ये निश्चित रूप से सराहना के लिए योग्य है, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास से कट जाता है, हट जाता है, इतिहास से विमुख और विलग हो जाता है, उसकी परिस्थिति और स्थिति जड़ों से टूटे हुए और कटे हुए पेड़ के समान हो जाती है। क्योंकि इतिहास दूसरे लोगों के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस होता है कि जहां से वो किसी विषय पर अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन वो जिस समाज का इतिहास है वो इतिहास और इतिहास पुरुष उस समाज के लोगों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो प्रेरणा लेने से दूर हो रहे हैं। उसके साथ साथ में दुर्भाग्य से हम अपने इतिहास से भी दूर हो रहे हैं। मेरी पीढ़ी में जितना गांव से लगाव था, मेरे से आने वाली पीढ़ी में, मेरे परिवार में भी शायद उतना लगाव नहीं रहा होगा। और यह कमोबेश परिस्थिति सभी जगह पर, हमारी आने वाली पीढ़ी इतिहास के साथ में कैसे जुड़े, इसके साथ में लिए भी हमको चिंता करने की, चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं आज जब यहां देख रहा हूं इस कार्यक्रम में भी जहां हजारों लोगों की उपस्थिति है, वहां भी अगर मैं कुल मिलाकर के आने वाली नई पीढ़ी को देखूं, अभी स्कूल में, कॉलेजेस में लगभग सभी जगह पर छुट्टियां चल रही होगी, लेकिन आने वाली नई पीढ़ी की उपस्थिति की तुलना आप करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कहीं ना कहीं न्यूनता है। मैं कहूंगा, आग्रह के साथ में कहूंगा कि अगले वर्ष जहां हम कार्यक्रम आयोजित करें, वहां जिस तरह से अभी हमने 2 सेक्शंस बनाए, एक में पुरुषों के बैठने की व्यवस्था की है, महिलाओं में बैठने की व्यवस्था की है, इसी तरह से कम 15-17 साल से कम उम्र के बच्चों को बैठने की, उनका एक अलग से पूरा ब्लॉक बना करके उनके बैठने की व्यवस्था करें, ताकि वो यहाँ पर आए, वो राव चांदा जी के स्मरण, उनकी वीर गाथा को सुने, अपने आप को उसका वंशज होने के नाते जो मेरा नैसर्गिक कर्तव्य है उस कर्तव्य को समझें, उसके साथ में जुड़े, ताकि वो प्रेरणा लेकर के आने वाले समय में इस समय के अनुकूल आचरण और जो है व्यवहार कर सकें। यह आज समय की मांग और आवश्यकता है। पिछले वर्षों में जैसे जैसे हम लोगों का, हमारे समाज का गांवों से डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं अभी एक दिन आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ में बैठा था, उन्होंने मुझे बहुत गहरी बात की। उन्होंने कहा, गजेंद्र तुम संस्कृति मंत्री हो, तुमको एक काम करना चाहिए। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े इतिहास, बड़ी घटनाओं के इतिहास किताबों में लिखे गए, आने वाले कई सदियों बाद में भी उस पर शोध करके उस इतिहास को ठीक भी किया जा सकेगा, करेक्ट भी किया जा सकेगा, वापस भी लिखा जा सकेगा। लेकिन गांव में छोटे छोटे बलिदानी हुए, जिन्होंने कहीं गौ माता की रक्षा के लिए, कहीं सतीत्व की रक्षा के लिए, कहीं नारी की रक्षा के लिए, कहीं मंदिर की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उनकी छोटी छोटी देवलियां बनी गई। समय के साथ साथ में लोग उनको भूलते जाए। आने वाले